बालाघाट विकासखंड के अंतर्गत आने वाले लगभग 10 संकुलों के अधिकारी, कर्मचारी व शिक्षकों के अगस्त माह के वेतन अभी तक जारी नहीं हो पाए, जिसका कारण बताया जा रहा है कि बालाघाट विकासखंड शिक्षा अधिकारी का पद रिक्त होना। यहां कोई भी बालाघाट विकासखंड शिक्षा अधिकारी का पद नहीं लेना चाह रहा है। इसके पीछे की वजह जब हमारे द्वारा सूत्रों से पता की गई तो यह जानकारी निकलकर सामने आई कि बालाघाट विकासखंड में एक बड़े स्तर का गड़बड़ झाला हुआ है, जिस कारण से कोई भी बालाघाट विकासखंड शिक्षा अधिकारी का प्रभार नहीं लेना चाहता। आपको बता दें कि बीते महीने से ही तीज त्योहार प्रारंभ हो चुके हैं, जिसमें सभी अधिकारी कर्मचारियों को वेतन की आवश्यकता होती, किंतु अभी तक बालाघाट विकासखंड संकुल के अधिकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं होने से सभी कर्मचारी दबे जुबान में आवाज उठाने लगे हैं कि आखिरकार इस बार ऐसा क्या हुआ कि पूरे बालाघाट विकासखंड के लगभग 10 संकुल के अधिकारी, कर्मचारी व शिक्षकों के वेतन रुक गए। जब इस बात की जानकारी हमें कुछ शिक्षकों के द्वारा दी गई, जब हमने इसके पीछे का कारण जानना चाहा तो हमें पता चला कि विकासखंड बालाघाट में जो विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्री मलगाम को प्राचार्य बना दिया गया है, जिस कारण से उनके द्वारा स्कूल का चार्ज ले लिया गया। वह विकासखंड शिक्षा अधिकारी का पद रिक्त है, किंतु जब यहाँ दूसरे विकासखंड शिक्षा अधिकारी के चार्ज लेने के बाद ही उनके हस्ताक्षर के सभी के वेतन निकालने की जानकारी हमें प्राप्त हुई, फिर यह भी बात सामने आई कि कोई भी यहाँ पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी नहीं बनना चाहता, जिस कारण से सभी संकुल के अधिकारी कर्मचारियों का वेतन रुका हुआ है। जब हमें यह भी पता चला कि पूर्व में श्री मलगाम यहाँ के विकासखंड शिक्षा अधिकारी बालाघाट के अधिकारी थे और वह जब प्राचार्य बनकर स्कूल में चले गए हैं तो उनके स्थान पर कोई भी नहीं आना चाहता, जिसका प्रमुख कारण हमने पता किया तो सूत्रों से जानकारी लगी कि विकासखंड बालाघाट में कुछ अधिकारी कर्मचारी के द्वारा बड़े स्तर पर शासकीय राशि का गड़बड़झाला किया गया है। इसकी जानकारी सभी शासकीय कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षा विभाग को पता है, किंतु कोई भी इसे खुलकर कहना नहीं चाह रहा है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हुए गड़बड़झाले की जानकारी शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी को नहीं है। दबे मुंह से ही पर यहाँ हुए गड़बड़झाले की जानकारी सभी अधिकारी कर्मचारी को है, जिस कारण से कोई भी विकासखंड बालाघाट के शिक्षा अधिकारी का चार्ज नहीं लेना चाह रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस प्रकार से यहाँ गड़बड़झाला हुआ है वह बड़े स्तर का है। सूत्रों से यह भी जानकारी लगी कि जिस प्रकार से इस बार विकासखंड बालाघाट के संकुल के अधिकारी, कर्मचारी व शिक्षक का वेतन इस कारण से नहीं डाला गया क्योंकि अभी वर्तमान में बालाघाट विकासखंड के शिक्षा अधिकारी का पद रिक्त है। जब तक यहाँ कोई विकासखंड शिक्षा अधिकारी बनकर नहीं आएगा, तब वह जब तक अपने हस्ताक्षर नहीं करेगा तब तक उनके वेतन नहीं डाली जाएगी। सूत्रों से यह भी जानकारी लगी है कि यह कैसा गड़बड़झाला है और यह कैसे हुआ है। तब हमें पता चला कि यह गड़बड़झाला 2018 से 2023 तक का है वह इसकी जानकारी विभाग को भी लग गई है, ऐसी जानकारी सूत्रों से मिल रही। विभाग के द्वारा इस पर जांच भी बिठा दिया गया है और यह जो गड़बड़झाला हुआ है वह शासकीय राशि का हुआ है और इसमें सूत्र तो यहाँ तक बताते हैं कि कुछ लाखों रुपए की राशि तो संबंधित विभाग के द्वारा विभाग को लौटा दी भी गई है। जब हमारे द्वारा इस विषय पर जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी उपाध्याय से चर्चा की गई तो उन्होंने पहले तो विकासखंड बालाघाट के लगभग 10 संकुलों में वेतन नहीं होने के विषय में बताया कि उन्हें इसकी जानकारी है और उनके द्वारा इस विषय को लेकर कलेक्टर महोदय से चर्चा भी कर ली गई। कलेक्टर महोदय के द्वारा वेतन डालने की शीघ्र ही आदेशित कर दिया गया है और जल्द ही सभी अधिकारी, कर्मचारी या शिक्षकों के वेतन डाल भी दिए जाएंगे। किंतु जब गड़बड़झाले को लेकर उन्होंने कैमरे पर कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया और अनौपचारिक चर्चा में उन्होंने बातों ही बातों में यह संकेत कर दिया कि विकासखंड बालाघाट में कुछ तो गड़बड़झाला हुआ है और उसे पर विभागीय जांच भी शुरू है। सर, बालाघाट विकासखंड के प्राचार्यों की वेतन अभी तक नहीं हुई थी, क्या कारण था सर और किस प्रकार की आपके द्वारा कार्रवाई की जा रही है? बालाघाट विकासखंड के कर्मचारियों के देयक डीओ ऑफिस से कोषालय में जमा किए गए थे। तकनीकी कुछ प्रॉब्लम होने के कारण विलम्ब अवश्य हुआ है। आज कलेक्टर महोदय द्वारा इस समस्या का निराकरण किया जा चुका है और शीघ्र ही कर्मचारियों को वेतन आहरित किए जा सकेंगे। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार यह भी बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले पर विभाग के द्वारा संज्ञान भी ले लिया गया है, किंतु समझ में यह नहीं आ रहा है कि जब विभाग के द्वारा इस पूरे मामले पर संज्ञान ले लिया गया है तो उक्त कर्मचारी पर आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। वहां आज उसके इस विभाग में पदस्थ होने की वजह से वहां कोई भी विकासखंड शिक्षा अधिकारी आने से डर रहे, जबकि करोड़ों का मामला होने से अभी तक संबंधित विभागों को वहां
अभी तक संबंधित कर्मचारियों को वहां से हटा दिया जाना चाहिए था, किंतु विभाग के द्वारा दिखाई की कार्रवाई किए जाने के कारण मामले को लिपापोती कर दबाने का भी प्रयास किया जा रहा है। नहीं तो इतने बड़े मामले में संबंधित कर्मचारियों को वहां से हटा देना चाहिए था, किंतु विभाग के द्वारा कर्मचारियों को बढ़ावा देते हुए यथास्थान पर ये रखा गया, जिससे कहीं ना कहीं भविष्य में एक बार फिर पुनः इसी प्रकार के गड़बड़ झाले की आशंका बनी रही। और आज उनके वहाँ पदस्थ होने से वहाँ भी कोई अधिकारी आकर काम करना पसंद नहीं कर पा रहा, क्योंकि सभी को पता है कि यदि वह यहाँ पर पदस्थ रहेंगे तो कब किस प्रकार का गड़बड़ झाला कर देगा यह कोई नहीं कह सकता, क्योंकि बीते दिनों उनके द्वारा किसी प्रकार का कार्य किया गया है, जबकि यहाँ कर्मचारी अधिकतर उत्कृष्ट विद्यालय में बैठकर कार्य करते थे। तो जिससे आज कहीं ना कहीं उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट का भी नाम इस मामले में आने की बात सूत्रों के द्वारा कही जा रही है, जबकि वहाँ उत्कृष्ट विद्यालय में बैठकर दोनों जगह कार्य करते थे। फिर भी हमारे द्वारा अभी इस विषय को लेकर किसी भी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि होना नहीं बताया जा रहा है। यह महज विभागों में चर्चाओं का दौर देखते हुए यह जानकारी दी जा रही है। वह सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार यह भी गड़बड़ झाले की बात कही गई है, किंतु अभी तक संबंधित विभाग के द्वारा इस पर अधिकृत रूप से कोई भी बयान या स्टेटमेंट जारी नहीं किया जा रहा है।